हूँ खतरा तू समंदर, तेरी दुनिया तेरे अंदर, मैं हूँ खतरा। नबी की नात शायर पढ़ रहा है, कमाई पर कमाई हो रही है। और मेरे सरकार के दुश्मनों की कब्र ही से पिटाई पर पिटाई हो रही है। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। कि दीवानगी में कुछ कम न थी अपनी जुस्तजू, हम बेवफा जहां में वफा ढूंढते रहे, महरूमियों के दौर में किन हसरतों के साथ, अरे भाई हम आलू की बिरयानी में बोटी ढूंढते रहे। वाह वाह वाह, कपड़ों की आबोताब दिखाने में रह गए हम, कुछ खूबसूरतों से दिल लुभाने में रह गए, मुर्गे की टांग खा गए महफिल में सारे लोग, हम दोस्तों से हाथ मिलाने में रह गए। है नहीं माशाअल्लाह, बहुत अच्छा बुलबुले बारगाह मदीना हजरत अरशान सुभानी ने पढ़ा है। यूं कहिए रेगिस्तान में पानी निकाल दिया है नहीं माशाअल्लाह। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपनी बारगाह समदियत में कबूल मकबूल अता फरमाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मज़ीद बरकतें पैदा फरमाए। कलीम नूरी साहब क़िबला बैठे हैं, हज़रत का हुक्म है कि फ़ौरन हज़रत अल्लामा मौलाना इमरान रज़ा अज़हरी की आमद हो रही है। एक मरतबा ज़रा दिल लगा के कहिए सुभान अल्लाह। अरे भाई आपके जलसे की एक खासियत ये है, यहाँ पे जितने नौजवान भी बैठे हैं वहीं पे साथ ही साथ बुजुर्ग लोग भी बैठे हैं। हम तो इनके हवाले से हमेशा ये कहते हैं, हमारे जख्मों पे चाहत से पट्टी कौन बांधेगा, अगर यही नहीं होंगे तो माला कौन बांधेगा। हमारी महफिलों में ये बड़े बूढ़े जरूरी हैं, अगर यही नहीं होंगे तो पगड़ी कौन बांधेगा। हमारी महफिलों में ये बड़े बूढ़े जरूरी है। तूफान में जिन्हें या अली कहना नहीं आता, साहिल पे कभी उसका सफीना नहीं आता, मैदान में कहते हैं हबीब इब्ने मुजाहिर, शब्बीर के आशिक पे बुढ़ापा नहीं आता, शब्बीर के आशिक पे बुढ़ापा नहीं आता। बस आखिरी शेर और फौरन हजरत मौलाना इमरान रज़ा अज़हरी की आमद हो रही है। मुझको पता है कलीम नूरी साहब क़िबला मुझको ऐसे ही देख रहे हैं जैसे जहेज लेने वाले दामाद को ससुर देखता है। नहीं माशाअल्लाह, अल्लाह सलामत रखे, बड़ी मोहब्बतें करते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आवाज़ में मज़ीद बरकतें पैदा फरमाए। बस आखिरी शेर सुनाता हूँ, इंशाअल्लाह ताला फिर किसी मौके पे आप लोगों से मुलाकात होगी। बस एक शेर सुन लीजिए, एक मरतबा आका हुसैन के नाम पे कहें सुभान अल्लाह, सुभान एक बार और कहें सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नात आका की सुनाएंगे चले जाएंगे, अभी पढ़ते हैं अभी थोड़ी देर में चले जाएंगे। नात आका की सुनाएंगे चले जाएंगे, अब जितने हुसैनी हैं वो तैयार हो जाएं। नात आका की सुनाएंगे चले जाएंगे, नात आका की सुनाएंगे चले जाएंगे, अश्क आंखों से बहाएंगे चले जाएंगे। हम तो तैयार ही बैठे हैं शहादत के लिए, करबला वाले बुलाएंगे चले जाएंगे। हम तो तैयार ही बैठे हैं शहादत के लिए, करबला वाले बुलाएंगे चले जाएंगे। जब जब भी यहाँ जुल्म का इम्कान बढ़ेगा, अल्लाह की कसम मेरा ईमान बढ़ेगा। इस्लाम की शाखों का मुहाफिज है खुदावंद, काटोगे जितना उतना मुसलमान बढ़ेगा, काटोगे जितना उतना मुसलमान बढ़ेगा। उस खतीब की आमद हो रही है जिसके खिताब में ताजमहल का हुस्न, लाल किले की झनकार, कुतुब मीनार की असमत ही नहीं बल्कि सदाए बिलाली मौजज़न है। अहले बैत मुस्तफ़ा तहियत व सना ने जिन पैगामात को अपने खूने जिगर से लिखा था, उन्हीं पैगामात को अपनी खिताबत का महवर बना करके लोगों के दिलों के दरीचों से ताजमहल की असमत को निकाल करके उसमें मदीने शरीफ की खिड़कियों को बसाने के लिए तशरीफ ला रहे हैं खतीब हिंदुस्तान, नाशिर मसलक के हक़ व सदाक़त वाला हजरत मौलाना इमरान रज़ा अज़हरी की आमद हो रही है। मैं ये कह दूं तो बेजा न होगा, अहले हक का दिलेर बैठा है, करके बातिल को जेर बैठा है, रुख पे ओढ़ के कादरी चादर आला हजरत का शेर बैठा है। तो इस्तिक़बाल करिए हजरत मौलाना इमरान रज़ा अज़हरी साहब क़िबला के इस्तिक़बाल करें, हाथ उठाएं, दिल लगा के बोले नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर। दुआ करता हूँ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अभी तक जितने लोगों ने हाथ उठाए हैं, आवाज़ों को बुलंद किया है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उन सबको मदीना पहुंचा दे। आमीन। आइए दिल लगा के इस्तिक़बाल करिए, नारे तकबीर, नारे रिसाला, या रसूल अल्लाह, आला हज़रत जिंदाबाद, फैज़ाने आला हज़रत जिंदाबाद, जश्न गौसे आज़म, जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसाला, या रसूल छट अल्लाह, जाएगा अंधेरा हो जाएगा रोशन, पहले उस साहिबे किरदार को आने तो दीजिए। अरे भाई ये शेर ऐसा है जब मैं पढ़ के बैठता हूँ तब लोग सुभान अल्लाह कहते हैं। छट जाएगा अंधेरा हो जाएगा रोशन, पहले उस साहिबे किरदार को आने तो दीजिए। मुनकर नकीर आपको मिल जाएगा हर एक जवाब, पहले मेरे सरकार को आने तो दीजिए। व आलिही व अस्हाबिहिल मुतअद्दिबीन बिआदाबी।
अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल मुहीनुल मुबीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बादए तौहीद के मतवालो, शमे रिसालत के परवानों, गौसो ख्वाजा के दीवानों, औलिया इकराम के मस्तानों, आइए हम और आप सबसे पहले दुरूद पाक का हदिया पेश करें। पढ़ें बाबा से बुलंद अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातो व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, माशाअल्लाह आपने बहुत अच्छा खिताब सुना। अली जनाब मोहतरम मुफ्ती शाकिर साहब मंजरी का बड़ा बेहतर नूरानी खिताब हुआ और अच्छे अच्छे शायरों को सुना। बहुत सारे लोग थे, बहुत कम रह गए। मुझे लगता है दावत तो बहुत ज़्यादा लोगों की गई होगी, मगर चंद लोग रह गए। बात हक है मगर कड़वी लगेगी मेरे प्यारे। अभी कुछ महीने के बाद लोकसभा का इलेक्शन आने वाला है। यहाँ इतनी इज्जत है कि कुर्सी भी गौसे आजम के सदक़े तुफैल मिली है, इज्जत से बिठाला गया है। वहाँ जाते हैं लोग, फट्टियाँ खुद उठाते हैं, हजरत तवज्जो, खुद फट्टियाँ उठाते हैं, खुद बिछाते हैं। और जो लीडर आता है ना, उस लीडर से मुलाकात भी नहीं होती है, बस वो खुद अपना लीडर चुन के जाते हैं। मोहल्ले पड़ोस किसी को कि साहब हम इसकी हिमायत में जा रहे हैं, और वहाँ जाके फिर वो मुलाकात करता है असल लीडर से। ये गए थे, इनका सिर्फ इतना काम था, फट्टी बिछाई और उसके बाद में दो पुड़ी बटी थी, बस वो लेके चले आए। और वहाँ पर जो है बस उनकी जो है वाह वाह की कि साहब फला फला इस पार्टी का दामन नहीं छोड़ेंगे, ये नहीं करेंगे, वो नहीं करेंगे। हमने पूछा था साहिब इस पार्टी में आने के बाद तुम्हें क्या मिला है? तुम इनकी हिमायत में आए लोकसभा का इलेक्शन लड़ाने के लिए, जनाबे वाला तुमने भीड़ बढ़ाई ताकि लोग देखें और टिकट मिल जाए, पार्टी का लीडर देखे टिकट दे दे, आखिरकार तुम्हें क्या फायदा हुआ? तो कहने लगे तुम्हें मालूम नहीं है, हमें फायदा ये हुआ है कि जब हमारा झगड़ा हो जाए, जब हम किसी काम में फंस जाते हैं तो ये हमारी मुश्किल में काम आते हैं, ये हमें थाने से बचा लिया करते हैं, जनाबे वाला जेल से बाहर निकलवा दिया करते हैं। हमने कहा अच्छा, इनकी महफिल में बैठकर ये दावे कर रहे हो और गौसे आजम की महफिल में कुर्सियां खाली हो। अल्लाह की कसम, गौसे आजम की महफिल में आओ और उसके बाद अगर इंसान खाली चला जाए फिर हमसे कहना कि गौस की महफिल में आए थे, कुछ नहीं मिला था। मेरे प्यारे, खुलूस के साथ बैठो, आओ मांगो गौसे आजम से, बिल्कुल मिलेगा। जनाबे वाला उलमा फरमाते हैं कि गौसे आजम की महफिल में आने वाला खाली नहीं जाया करता है, जरूर गौसे आजम उसे अता फरमाते हैं। अजीजाने मिल्लत इस्लामिया, इस दुनिया के अंदर बेशुमार लोग हैं, तमाम लोगों की सोचें अलग अलग हैं, तमाम लोगों का जहन अलग अलग है। आइए मैं आपको बताना ये चाहता हूँ कि इंसान जब नमाज का जिक्र करता है तो कहता है नमाज पढ़ी जाए, नमाज को कायम किया जाए। जब ज़कात का जिक्र करता है तो कहता है ज़कात को दिया जाए, ज़कात को निकाला जाए। जब हज का जिक्र करता है तो कहता है हज किया जाए। जनाबे वाला जब वालिदैन का जिक्र आता है तो कहता है हाँ हाँ साहिब, वालिदैन का अदब किया जाए। और भी हुकूक जो तमाम चीज़ों के आते हैं तो कहता है इनको इन कामों को किया जाए। जनाबे वाला वहीं पर जब अल्लाह के वलियों का जिक्र आता है तो अब दो ग्रुप बन जाते हैं। कुछ लोग कहते हैं हाँ हाँ साहिब, ये जो है अल्लाह के नेक बंदे हैं, इनके पास ताकत भी है, कुव्वत भी है, ये अता भी फरमाते हैं। मगर कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कहते हैं नहीं नहीं, ये कुछ अता नहीं किया करते हैं, इनके पास
कोई ताकत नहीं है, ये बेखौफ नहीं है, बल्कि इनको भी खौफ हुआ करता है। साहिब, मैंने कुरान की एक आयत पढ़ने का शर्फ हासिल किया। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान मुक़द्दस में इरशाद फरमाया है, अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। जनाब वाला, जब आप नमाज के बारे में पढ़ेंगे तो कुरान के अंदर नमाज का जिक्र भी है, हज का जिक्र भी है, ज़कात का जिक्र भी है, अल्लाह के वलियों का जिक्र भी है। नमाज का जिक्र आया तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने खबरदार नहीं किया। जब हज का जिक्र आया अल्लाह रब्बुल इज्जत ने खबरदार नहीं किया। जब जनाब वाला नमाज का जिक्र आया खबरदार नहीं किया गया, हज का जिक्र आया खबरदार नहीं किया गया, और तमाम हुकूक के बारे में आया तो खबरदार नहीं किया गया। जब अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने महबूब बंदों का जिक्र किया तो जनाब वाला हर्फ तंबी को दाखिल कर दिया और रब ने फरमा दिया, अल्लाह ला के ये बता दिया दुनिया वालों को, ए दुनिया वालों सुनो सुनो, खबरदार हो जाओ, अल्लाह के वलियों को ना कोई खौफ है और ना कोई गम है। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, समझाना ये चाहता हूँ, जब नमाज का जिक्र हुआ तो खबरदार क्यों ना किया गया, जब हज का जिक्र हुआ खबरदार क्यों ना किया गया, रोजे का जिक्र हुआ खबरदार क्यों ना किया गया। तो बात समझ में आ गई, नमाज पढ़ने वाले होंगे, हज करने वाले होंगे, रोजा रखने वाले होंगे, मगर जब अल्लाह के वलियों की मोहब्बत की बात आएगी, उनको जब उनकी ताकत और कुव्वत की बात आएगी, तो कुछ ऐसे भी होंगे जो कहेंगे उनके पास कोई इख्तियार नहीं है, उनके पास कोई ताकत नहीं है। आओ जनाबे वाला, मैं आपको समझाना चाहता हूँ, आप बगौर समात करें मेरे प्यारे अजीजों। खबरदार वहाँ किया जाता है जहाँ खतरा हो, खबरदार वहाँ किया जाता है जहाँ मुश्किलें हो, खबरदार वहाँ किया जाता है जहाँ का रास्ता खराब हो। हम यहाँ से निकले तो पता चलेगा, आप बताएंगे साहिब वहाँ से मत जाना, रास्ता खराब है, हम समझ लेंगे, खबरदार किया जा रहा है। जनाबे वाला, आपने देखा होगा कि जब आप रास्ता, आप सफर तय करते हैं, उस सफर के अंदर कभी कभी ऐसा आता है रेलवे ट्रक आ जाता है, उस पर बाहर फाटक पे लिखा होता है रुक जाओ, आगे खतरा है। अभी हमारे थे नकीब अहले सुन्नत जनाबे वाला मुमताज रजा कादरी, इनको लेने के खातिर इस जानिब से निकल के आ रहे थे। अबेपुर जब हम पहुंचे तो वहां ट्रेन के आने का वक्त था, हमने जो है पंखे को बंद देखा, उस पर लिखा हुआ था खबरदार रुक जाओ। जनाबे वाला, ये खबरदार क्यों किया जा रहा है? क्योंकि हम जो है वो घायल ना हो जाएं। हमारी अच्छाई के लिए अगर हम बढ़ेंगे तो जनाब हम जो है घायल हो सकते हैं, आगे खतरा है। तो पता ये चला, अल्लाह रब्बुल इज्जत जानता है कि जो कुछ लोग ऐसे होंगे जो अल्लाह के वलियों को जो है वो अल्लाह के वलियों के पास ताकत व कुव्वत को नहीं माना करेंगे। मेरे प्यारे अजीजों, हमारा ईमान है गौसे आजम भी दिया करते हैं, और गौसे आजम से मांगने वाला उनका गुलाम मोहताज नहीं हुआ करता है। उलमा फरमाते हैं गौसे आजम का गुलाम अल्लाह की कसम गौसे आजम से मांगे तो दुनिया से मांगने वाला नहीं हुआ करता है। क्या कहने मिल्लत इस्लामिया, जरा गौर तो करो, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने महबूब बंदों को क्या ताकतें कुव्वतें अता फरमाई हैं। मैं आपको समझाना ये चाहता हूँ जनाबे वाला, हजरत गौसे आजम जिलानी बगदाद की सरजमीन पर हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उस ताकत से आपको नवाजा है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आपको तमाम वलियों का सरदार बना के भेजा है। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, गौर करने का मकाम है। जनाबे गौसे आजम के जमाने के अंदर एक ऐसा इंसान था, बदकार था, जो गाना गाया करता था, गवैया था। मेरे प्यारे अजीजों, एक बात बगौर समात कर लें कि अल्लाह रब्बुल इज्जत कसम खुदा की अब से लेके कयामत तक, और जब से दुनिया बनी है तब से लेके कयामत तक हर मुसलमान पर फर्ज है कि वो अपने भाई को अगर हराम काम करता हुआ देखे तो उसे रोके। मेरे प्यारे अजीजों, गौर तो करो, गौसे आजम के जमाने में एक गवैया था जो गाना गाया करता था। गौसे आजम ने उसको समझाया, ये गाना मत गाया कर, इसकी बजाय जो है तू नात पढ़ लिया कर, नबी की तारीफ बयान किया कर, तुझे सवाब मिलेगा। तू गाना गाता है, इससे तुझ पर गुनाह पड़ेगा, अजाब में तू जो है दाखिल हो जाएगा। जनाबे वाला, उसने क्या कहा था? ये नहीं कहा था कि गौसे आजम मुझे नसीहत कर रहे हैं, गौसे आजम मुझे जो है, गौसे
आजम समझा रखे हैं, बल्कि उसने चौराहों पर गौसे आजम की बगावत करना शुरू कर दी है। चौराहों पर गौसे आजम की बुराई कर रहा है। अब ये कह रहा है कि गौसे आजम मेरी तरक्की से जल रहे हैं, मेरे पैसे से जल रहे हैं, मेरी शोहरत से जल रहे हैं, मेरे नाम से जल रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूं, जरा बताओ गौसे आजम किस शोहरत के मोहताज थे? गौसे आजम किस दौलत के मोहताज थे? तमाम दौलतें गौसे आजम के कदमों की धूल है, तमाम शोहरतें गौसे आजम के कदमों की धूल है। मेरे प्यारे अजीजों, जरा गौर तो करो, गौसे आजम की बुराई कर रहा है। एक जमाना ऐसा आया, अभी मेरा आवाज है, आपने मुझे बुलाया है, जनाबे वाला आप मुझे सुन रहे हो, जब मेरा आवाज ना रहेगा तो आप भी नहीं बुलाओगे। अब ये किस काम के हैं? अब तो बोल भी नहीं सकते हैं, अब कुछ सुना भी नहीं सकते हैं, नबी का जिक्र नहीं कर सकते हैं जो हमारे कान समाअत कर सके। मेरे प्यारे अजीजों, एक वक्त आया था, उस गवैये की उम्र जो है कटती रही, वो गवैया अपनी उम्र गवाता रहा, और जब उम्र उसकी कट गई, जब उम्र उसकी बुढ़ापे के आलम में पहुंच चुकी है, अब उसका आवाज नहीं रहा है, उसका आवाज जो है अब वो खत्म हो चुका है। आवाज जब खत्म हुआ ना, तो अब घर वालों ने वैल्यू उसकी कम कर दी है, खाना देना बंद कर दिया है। क्यों? क्योंकि जब तक पैसा मिलता था खाना खिलाया जाता था, जब तक पैसा मिलता था घर में इज्जत थी, जब तक पैसा मिलता था घर वाले इज्जत से पुकारते थे। मगर अब पैसा नहीं मिल रहा है, आवाज खत्म हो चुका है, अब घर वाले इज्जत नहीं दे रखे हैं, अब मोहल्ले वाले इज्जत नहीं दे रखे हैं। जितने उसके हामी थे सब मुखालिफ हो गए हैं, जितने उसके रहनुमा थे, जितने उसके चाहने वाले थे, सबके सब दूर हो गए हैं। अब वो करे तो क्या करे, अब खाए तो क्या खाए, चाहे तो क्या चाहे, बुलाए तो किसे बुलाए, हामी पुकारे तो किसे पुकारे। जनाबे वाला उसने सारी जिंदगी बदकारी में काटी थी, अब किसको बुलाएगा? जरा गौर करने का मकाम है। अल्लाह अल्लाह, एक जमाना ऐसा आया था, ए मेरे प्यारे तवज्जे से सुनना, कि वो कब्रिस्तान के अंदर चला जाता है। जिंदगी कहाँ गुजारूं, मोहल्ले वाले रुकने नहीं देते हैं, गांव वाले रुकने नहीं देते हैं, जनाबे वाला घर वाले मोहब्बतें नहीं करते हैं। अब मैं करूं क्या? मेरे प्यारे याद रखो, ये जिंदगी कट जाने वाली है, ये जिंदगी ठहरने वाली नहीं है। अल्लाह की कसम, आज अगर जिंदगी अपनी आपने अच्छे तरीके से नहीं गुजारी तो कब्र में बहुत पछतावा होगा, मैदान महशर में बड़ा पछतावा होगा। मेरे प्यारे अजीजों, जलसे जुलूस बहुत देखे होंगे, याद रखो जलसे वही कामयाब हैं जिन जलसों के अंदर नसीहतें बताई, जिन जलसों के अंदर रब का अजाब, रब के अजाब के बारे में बताया जाए। मेरे प्यारे अजीजों, जरा गौर तो करो, गौसे आजम की जो बगावत करता था, गौसे आजम की जो बुराई करता था, अब जो है वो खाने को उसको कुछ नहीं मिल रहा है, कब्रिस्तान में चला गया है। क्या करूं? गौसे आजम का एक दिन गुजर हुआ है, बड़े पीर सरकार का करम तो देखो। मेरे प्यारे अजीजों, आज दुनिया के लोग बस जनाबे वाला आरिफ भाई के मकान पर आए और बिरयानी खाकर चले गए, उन्हें ये मालूम नहीं है कि बिरयानी के अंदर जो कुछ है उससे बढ़कर गौसे आजम की मिलाद में बैठने पर है। अल्लाह की कसम, जो गौस की मिलाद में बैठा करता है, गौसे आजम उसे देखा करते हैं, और जिस पर गौस की नजर पड़ जाए उसका तो बेड़ा ही पार है। मेरे प्यारे अजीजों, गौसे आजम का कौल नहीं सुना। गौसे आजम फरमाते हैं, एक मेरा मुरीद दुनिया के इस कोने पर हो, दूसरा मुरीद दुनिया के उस कोने पर हो, अल्लाह की कसम वो ये कहे या गौसल मदद, तो गौसे आजम उसकी मदद को पहुंच जाया करते हैं। और तो करो, तुम किन नजरों में पड़े हो, किनसे मांग रहे हो, वो लायक नहीं है। वो कल भी हमारी मदद चाहेंगे, वो कल भी हमारी पनाह चाहेंगे। गौस की हिमायत जिसको मिल जाया करती है वो दुनिया के अंदर किसी से दबने वाला नहीं है, अल्लाह की कसम। इसीलिए तो आला हजरत इमाम अहले सुन्नत बरेली की जान, सुन्नियत की पहचान, कौम मुस्लिम का पठान, जनाबे वाला कौम मुस्लिम का इमाम और बरेली का चमकता हुआ चांद, यूं फरमाते हैं कि क्या दबे जिस पे हिमायत का हो पंजा तेरा, शेर को खतरे में लाता नहीं कुत्ता तेरा, शेर को खतरे में लाता नहीं कुत्ता तेरा। गौसे आजम सरकार ने जैसे ही उसको देखा ना, तो आप देख के आपकी आंखें नम हो गई, आप रोने लगे, आपकी आंखों से आंसू बहने लगे। अल्लाह, आज ये कैसा पड़ा हुआ है, कल तक इसकी शोहरत थी, कल तक लोग इसे पूछते थे, कल तक लोग इसे पूछा करते थे, कल तक लोग इसे पैसा दिया
करते थे। मगर आज इसके साथ ये क्या हुआ है कि आज ये ना घर पे है, ना मोहल्ले में है, ना गांव में है, ना गलियों में है। आज ये जो है ये जो है वो कब्रिस्तान में आके बैठ गया है। अब वो बैठा हुआ है। गौसे आजम सरकार ने कुछ जो है पैसे निकाले हैं और पैसे निकालने के बाद अपने एक जो है शागिर्द को बुलाया है। अल्लाह अल्लाह जरा गौर तो करो और अपने गिरेवान की तरफ देखो मेरे प्यारे अजीजों। गौसे आजम सरकार ने अपने शागिर्द को बुलाया। बुलाने के बाद अपने शागिर्द से कहा, ऐ मेरे शागिर्द सुनो, ये कुछ पैसे हैं, ये पैसे जाओ फला इंसान को दे दो। फला इंसान जो बैठा हुआ है, शागिर्द से जैसे ही कहा, गौसे आजम फरमाते ये मत बताना कि आखिरकार ये पैसे किसने भेजे हैं, ये मत बताना पैसे कहां से लाए हो, ये मत बताना पैसे किसने भेजे हैं। जरा सोचो, अपनी तरफ देखो। आज हमारा हाल क्या है? अगर मदरसा किसी मदरसे के अंदर 1000 रुपया दे देना तो जनाबे वाला हम चौराहों पर बताते हैं हमने फला मदरसे पर इतने रुपए दिए हैं, फला मदरसा हमारे करम पर चल रहा है। जरा सोचो, अरे मेरे प्यारे अजीजों, किसी के करम पर मदरसे नहीं चला करते हैं, मदरसे अल्लाह रब्बुल इज्जत के महबूब के करम पर चला करते हैं, गौसे आजम के करम पर चला करते हैं। मेरे प्यारे जरा गौर तो करो, इंटरनेट का जमाना है। आज तो हम इतने गिर चुके हैं, अगर ज़कात भी निकालते हैं तो वीडियो पहले बना करती है, अगर जनाबे वाला फितरा निकालते हैं वीडियो पहले बना करती है, अगर हम किसी को कुछ दे रहे हैं वीडियो पहले बन रही है। जरा गौर तो करो, हम कितना गिर चुके हैं। और फिर ये कहते हैं कि गौस का दामन नहीं छोड़ेंगे, फिर कहते हैं गुलाम गौस हैं हम, फिर कहते हैं आशिक़े गौस हैं हम। बताओ, ये अल्फाज हमारी ज़बान पर शोभा दे रहे हैं? हरगिज़ नहीं, हरगिज़ नहीं। अरे मेरे प्यारे अजीज़ों, तब ये अल्फाज हमारी ज़बान पर अच्छे लगते जब हम गौसे आज़म के तरीक़े को अपना लेते, गौसे आज़म की जो है तमाम चीज़ों को